नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए एक ऐसी रहस्यमयी और दिव्य जगह की कहानी लेकर आए हैं जहां माना जाता है कि हर रात स्वयं श्री कृष्ण अपनी प्रिय राधा और गोपियों के संग रास रचाते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित निधिवन की। इस पावन स्थान के बारे में मान्यता है कि हर शाम भगवान के लिए विशेष तैयारियां की जाती हैं। उनका शयन कक्ष सजाया जाता है, नीम की दातून और पानी से भरा पात्र रखा जाता है, साथ ही प्रसाद की थाली भी तैयार की जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हर सुबह ये सभी वस्तुएं उपयोग की हुई अवस्था में मिलती हैं। ये दृश्य अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे देखने की किसी को भी आज्ञा नहीं है। कहा जाता है कि जिसने भी इस दिव्य रास लीला को देखने का दुस्साहस किया, उसके साथ अनहोनी हुई। कुछ अपनी दृष्टि खो बैठे, कुछ की वाणी चली गई, तो कुछ का मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई और ज्ञानवर्धक कथा के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। ये कथा आपको अंत तक बांधे रखेगी। कथा शुरू करने से पहले एक विनम्र आग्रह है। शास्त्रों के अनुसार कथा को अधूरा छोड़ना दुख और पाप का भागीदार बनाता है, इसलिए इसे पूरा अवश्य सुने। यदि आप अपनी माँ से सच्चा स्नेह करते हैं तो इस वीडियो को अपना प्यार दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना भाव प्रकट करें। तो चलिए बिना देर किए आज की इस अद्भुत कथा का आरंभ करते हैं। सूरज की आखिरी किरणें यमुना के नीले पानी पर सोने की तरह चमक रही थी और ब्रज की पवित्र धरती पर शाम उतर रही थी। दूर से गायों के गले में बंधी घंटियों की मधुर आवाज आ रही थी। मथुरा के पास ही वृंदावन में एक रहस्यमयी वन है जिसे लोग निधिवन कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां अनंत काल से हर रात एक दिव्य लीला होती है। ये कहानी है निधिवन के उन अलौकिक अनुभवों की जिन्हें किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा, पर जिनकी मौजूदगी हर भक्त के दिल में बसती है। ये कथा है श्री कृष्ण और राधा के उस अमर प्रेम की जो हर रात निधिवन में रास लीला के रूप में जीवंत हो उठता है। इस दिव्य नृत्य को देखने का साहस करने वाले या तो देख नहीं पाते, या बोल नहीं पाते, या फिर अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। इस रहस्यमयी वन की गहराइयों में उतरने से पहले यह समझना जरूरी है कि निधिवन आखिर है क्या और इसके चारों ओर इतने अनसुलझे रहस्य क्यों हैं। शिवनारायण तिवारी पिछले 50 वर्षों से वृंदावन में रह रहे थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन कान्हा की सेवा में लगा दिया था और अब वे निधिवन मंदिर के मुख्य पुजारी थे। हर दिन भोर होने से पहले ही उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र उनके होठों से स्वतः ही निकल पड़ता। रोज की तरह वे जल्दी उठे, स्नान किया और पवित्र होकर सफेद धोती और अंग वस्त्र धारण किए। माथे पर चंदन का तिलक लगाकर वे निधिवन की ओर चल पड़े। तुलसी के अनोखे पेड़ों से घिरे इस रहस्यमय स्थान पर पहुंचकर उनके कदम अपने आप थम गए। रंग महल के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने कुंडी खोली। वे उन सौभाग्यशाली लोगों में से थे जिन्हें हर सुबह उस रहस्य को देखने का मौका मिलता था जब राधा कृष्ण की रात्रि लीला के चिन्ह ताजा होते थे। लताओं और पुष्पों से आच्छादित इस रहस्यमय स्थान पर पहुंचकर उनके पग स्वतः ही धीमे हो गए। लता भवन के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने किवाड़ खोले। वे उन परम सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से थे जिन्हें हर सुबह उस दिव्य रहस्य के साक्षी होने का अवसर मिलता था जब राधा रानी और कन्हैया की रात्रि क्रीड़ा के चिन्ह उपस्थित होते थे। किवाड़ खोलकर देवदत्त ने भीतर प्रवेश किया। लता भवन के अंदर एक छोटा सा कक्ष था जहां फूलों से सजा एक मंच था। उन्होंने प्रिय प्रभु और उनकी प्रियतमा के लिए सजाया गया शयन कक्ष देखा। हे मेरे ठाकुर, आपकी कृपा हुई। उनके शब्द कक्ष की शांति में विलीन हो गए। हर सुबह की भांति मंच पर बिछी पुष्पशैया अस्त व्यस्त थी, मानो कोई रात भर उस पर विश्राम किया हो। पास रखा माखन मिश्री का दोना खाली था और मोगरे की कलियों से सुवासित जल का पात्र भी आधा हो चुका था। प्रभु ने राधा रानी के संग यहाँ लीला की। देवदत्त के मुख पर एक आत्मिक मुस्कान तैर गई। उन्होंने यह दृश्य अनगिनत बार देखा था, फिर भी हर बार उन्हें एक नई अनुभूति से भर देता था। उन्होंने शीघ्रता से भोग पात्र हटाया और ताजा जल, नवीन माखन मिश्री और ताजी पुष्प अर्पित किए। हर दिन की तरह वे कुंजवन को स्वच्छ करते, पूजा की तैयारी करते और विधि विधान से आराधन आरंभ करते। सुबह की मंगल आरती से संपूर्ण परिसर कुंजायमान हो जाता और कुंजवन की लताओं पर बैठे पक्षियों का कलरव एक दिव्य संगीत की सृष्टि करता।
कुंजवन में सुबह की यह सेवा सदियों से निरंतर चली आ रही थी। यहाँ की सबसे विलक्षण बात थी विचित्र आकृतियों वाली लताएं और वृक्ष, जो आपस में ऐसे लिपटे हुए थे जैसे कोई प्रेमी युगल आलिंगनबद्ध हो। स्थानीय मान्यता है कि ये लताएं और वृक्ष वास्तव में कृष्ण सखियां हैं, जो रात्रि में अपना गोपी स्वरूप धारण कर कान्हा के संग महाराज में सम्मिलित होती हैं। देवदत्त के लिए यह सब जीवन का सहज अंग था, लेकिन यहां आने वाले नए श्रद्धालुओं और जिज्ञासुओं के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वे विस्मय से पूछते, क्या सच में राधा माधव हर रात यहां पधारते हैं? देवदत्त का उत्तर सदैव एक ही होता, ठाकुर उनकी शक्ति तो कभी गए ही नहीं, वो तो कण कण में यहीं विराजमान है। कुंजवन गुलाबी शहर जयपुर से कुछ ही घंटों की दूरी पर था। यह श्री कृष्ण से जुड़े अनेक पवित्र स्थलों का केंद्र है, जिनमें कुंजवन भी एक है। प्रतिवर्ष असंख्य श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन अवंतिका सिंह उनमें से नहीं थीं। वे एक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के लिए काम करने वाली खोजी पत्रकार थीं और ब्रजभूमि के अलौकिक स्थानों पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार करने आई थीं। जयपुर से बस पकड़कर अवंतिका सुबह सुबह ब्रज पहुंची। एक धर्मशाला में अपना सामान रखकर वे सीधे कुंजवन की ओर चल पड़ी। उनका मस्तिष्क पूरी तरह से तार्किक और विश्लेषणात्मक था और वे कुंजवन के रहस्यों का एक वैज्ञानिक समाधान खोजना चाहती थीं। क्या सच में रात में यहाँ कोई अपरावैज्ञानिक गतिविधि होती है? उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया। जैसे ही वे कुंजवन के द्वार पर पहुंची, उन्हें एक अद्भुत शीतलता का एहसास हुआ। ये स्थान बाहरी कोलाहल से सर्वथा भिन्न था। यहाँ के वृक्ष नोखे थे, छोटे, झुके हुए और एक दूसरे में समाये हुए। हर ओर तुलसी और फूलों की सुगंध व्याप्त थी। अवंतिका ने देखा कि मंदिर के भीतर कई भक्त शांत भाव से बैठे थे। कुछ कीर्तन कर रहे थे तो कुछ केवल मौन रहकर उस ऊर्जा को महसूस कर रहे थे। कुंजवन से एक नाकृचे प्राकृतिक शांति की दिव्य तरंगे निकल रही थीं। तभी उनकी दृष्टि एक वृद्ध सेवक पर पड़ी, जो धीरे धीरे परिसर की स्वच्छता में लगे थे। अवंतिका उनके पास गई। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम अवंतिका सिंह है। मैं एक समाचार एजेंसी के लिए काम करती हूँ। क्या मैं आपसे कुंजवन के विषय में कुछ जानकारी ले सकती हूँ? देवदत्त ने उनकी ओर देखा और सौम्यता से मुस्कुराए। पुत्री, कुंजवन के विषय में क्या जानना चाहती हो तुम? पंडित जी, मैं यहाँ प्रचलित कथाओं की सत्यता जानना चाहती हूँ। क्या ये सच है कि यहाँ हर रात श्री कृष्ण और राधा महाराज करते हैं? देवदत्त का मुख गंभीर हो गया। पुत्री, कुछ अनुभव बुद्धि की सीमाओं से परे होते हैं। कुंजवन एक ऐसा धाम है जहां तर्क को बाहर छोड़कर केवल हृदय के भाव से प्रवेश किया जाता है। अवंतिका ने अपना रिकॉर्डर ऑन किया। क्या आपने कभी रात में यहां रुकने का प्रयास किया? देवदत्त अभी भी मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी आंखों में एक चेतावनी का भाव था। नहीं पुत्री, कोई भी रात में यहां नहीं ठहरता। यह समय प्रभु और उनकी शक्ति का निजी समय होता है। हम मानव उनकी दिव्य लीला में बिगड़ डालने का दुस्साहस नहीं कर सकते। किंतु क्या आपने कोई ऐसा प्रमाण देखा है जिससे यह सिद्ध हो कि वे सच में यहां आते हैं? अवंतिका ने अपना प्रश्न दोहराया। देवदत्त ने लता भवन की ओर संकेत किया। प्रत्येक सुबह में प्रभु और राधा रानी के आगमन के चिन्ह देखता हूँ। पुष्पशैया बिखरी होती है, माखन मिश्री का भोग लगा होता है, जल ग्रहण किया हुआ होता है। अवंतिका ने अपनी आंखों में संदेह का भाव लाते हुए कहा, परंतु क्या ये किसी मनुष्य की शरारत नहीं हो सकती? देवदत्त ने दृढ़ता से कहा, पुत्री, कुंजवन में रात्रि के समय कोई मनुष्य नहीं रुकता। यहाँ तक कि जीव जंतु भी सूर्यास्त होते ही स्थान छोड़ देते हैं। जिसने भी रात्रि में यहाँ रुकने का प्रचेष्टा की, उसका परिणाम बहुत भयावह हुआ। वो या तो अपनी दृष्टि खो बैठा, या वाणी, या फिर उसका विवेक ही नष्ट हो गया। अवंतिका ये सब रिकॉर्ड कर रही थी, पर उन्हें अभी भी संतोष नहीं था। क्या मुझे वे लता भवन दिखा सकते हैं जहां हर सुबह इन चिन्हों को देखते हैं? देवदत्त ने स्वीकृति में सिर हिलाया और उन्हें लता भवन की ओर ले गए। वहां पहुंचकर अवंतिका ने फूलों से सजे एक मंच को देखा, जिस पर एक स्वच्छ चादर बिछी थी। पास में एक छोटी चौकी पर माखन मिश्री का पात्र, जल की सुराही और ताजे पुष्प रखे थे। हर शाम हमें सब सजाकर परिसर के कपाट बंद कर देते हैं और हर सुबह यह सब उपयोग किया हुआ मिलता है। अवंतिका ने संदेह भरी दृष्टि से इन वस्तुओं को देखा। उन्हें लगा कि यह सब किसी इंसान का ही किया धरा होगा, लेकिन फिर भी वो और जानना चाहती थी। क्या कभी किसी ने इस रहस्य की वैज्ञानिक जांच करने का प्रयास किया? कोई शोध दल? देवदत्त मुस्कुराए। अनेकों जिज्ञासु और शोध दल आए, पर सभी निरुत्तर होकर लौटे। कुंजवन अब के रहस्य से इतनी सरलता से प्रकट नहीं करता। जैसे जैसे दिन ढला,
अवंतिका ने अन्य भक्तों और स्थानीय निवासियों से बात की। हर किसी के पास कुंज वन के बारे में एक कथा थी, एक पर्सनल अनुभव था। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने रात्रि में वेणु की मधुर तान सुनी है, कुछ ने पायल की रुनझुन, तो कुछ ने एक दिव्य आभा को कुंजवन से उदित होते हुए देखा है। शाम होते होते अवंतिका भी कुंजवन के प्रभाव में आने लगी थी। ये स्थान वास्तव में विलक्षण था और यहाँ की कथाएं इतनी शिशित थी कि उन पर अविश्वास करना कठिन हो रहा था। आज की संध्या आरती का समय हो गया है। देवदत्त ने अवंतिका को सूचित किया, अब हमें परिसर से प्रस्थान करना चाहिए। शीघ्र ही रात्रि होगी और प्रभु और राधा रानी अपनी दिव्य लीला के लिए पधारेंगे। अवंतिका ने देवदत्त की ओर देखा, मानो कोई दृढ़ निश्चय कर रही हूं। उनके मस्तिष्क में एक विचार कौंध रहा था। धर्मशाला के अपने कमरे में बैठकर अवंतिका अपने नोट्स का विश्लेषण कर रही थी। उन्होंने पूरा दिन कुंजवन में बिताया था और अनगिनत लोगों से बात की थी। हर किसी के पास श्री कृष्ण और राधा के रात्रि आगमन को लेकर पूर्णतः आश्वस्त था। हर किसी के पास एक कहानी थी, एक पर्सनल अनुभव था। ये सब किसी की सोची समझी योजना होनी चाहिए या फिर एक सामूहिक धार्मिक विश्वास जो सदियों से चला आ रहा है। अवंतिका ने खुद से कहा। वे साइंस और तर्क की होनी आई थी और मानती थी कि हर घटना का एक तार्किक कारण होता है। उन्होंने अपने टेबलेट पर कुंजवन के बारे में और अधिक जानकारी जुटानी शुरू की। उन्हें पता चला कि कुंजवन एक ब्रज का एक रहस्यमय स्थान है, जहां वृक्षों की डालियां विचित्र रूप से झुकी हुई और आपस में लिपटी हुई हैं। ये वृक्ष मुख्यतः तमाल और कदम के हैं, जो ब्रज की संस्कृति में अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। स्थानीय मान्यता है कि ये वृक्ष असल में कृष्ण सखियां हैं, जो रात्रि में अपना गोपी स्वरूप धारण कर कान्हा किशन महाराज में सम्मिलित होती हैं। अवंतिका के लिए यह सब जीवन का सहज अंग था, लेकिन यहाँ आने वाले नए श्रद्धालुओं और जिज्ञासुओं के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह सब अविश्वसनीय लग रहा था। उन्होंने तय किया कि वे आज रात कुंजवन में छिप कर रहेंगी और सत्य को अपनी आंखों से देखेंगी। उन्होंने एक छोटा बैग तैयार किया, जिसमें एक नाइट विजन कैमरा, पानी की बोतल, कुछ एनर्जी बारों और अपना सैटेलाइट फोन रखा। सूर्यास्त होते हुए पुनः कुंजवन की ओर चल पड़ी। मंदिर में संध्या आरती चल रही थी और भक्त धीरे धीरे विदा हो रहे थे। अवंतिका एक कोने में अंधकार का लाभ उठाकर छिप गई। देवदत्त अंतिम व्यक्ति थे जो परिसर से निकले। उन्होंने लता भवन में सभी वस्तुएं यथास्थान रखी, माखन मिश्री का पत्र, जल की सुराही और ताजे पुष्प। उन्होंने एक अंतिम बार आराध्य को नमन किया और फिर द्वार बंद कर दिए। कुंजवन अब पूर्णतः शांत और निर्जन था, या फिर कम से कम ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। अवंतिका मंदिर के कोने में एक घनी लता के पीछे छिपी थी, जहां से वे लता भवन पर नजर रख सकती थी। जैसे जैसे रात्रि गहरी हुई, कुंजवन में एक रहस्यमयी निस्तब्धता छा गई। बाहर का हर कोलाहल शांत हो गया था और अब केवल प्रकृति की सूक्ष्म ध्वनियां थीं। पत्तों की मरमर, दूर कहीं झिंगरों की आवाज और हवा का मंद स्पर्श। अवंतिका ने समय देखा, रात के 10 बज चुके थे। अब तक कोई असामान्य घटना नहीं घटी थी। वे धीरे धीरे अपने छिपने की जगह से बाहर निकली और तपे पांव लता भवन की ओर बढ़ने लगी। तभी उन्हें कुछ विचित्र महसूस हुआ। कुंजवन के वृक्ष जो दिन भर निर्जीव प्रतीत हो रहे थे, अब ऐसे स्पंदित हो रहे थे जैसे उनमें चेतना का संचार हो गया हो। हवा बिल्कुल शांत थी, गिरवी डालियां नृत्य कर रही थी। ये केवल मेरा भ्रम होगा, अवंतिका ने समझ को आश्वस्त किया और आगे बढ़ती नहीं। जैसे ही लता भवन के निकट पहुंची, उन्होंने देखा वहां पर रखी सभी वस्तुएं वैसे ही थी जैसे कि देवदत्त ने रखी थी। वे वहीं एक कोने में अवंतिका वहीं एक कोने में बैठ गई, जहां से वे मंच और उस पर रखी वस्तुओं को देख सकती थी। वे प्रतीक्षा करने लगी। घंटे बीतते गए और रात्रि अपने यौवन पर आ गई। अवंतिका की पलकें भारी होने लगीं, लेकिन वे जागती रहीं, ये देखने के लिए कि क्या वास्तव में कोई आता है। मध्य रात्रि के 12 बजे कुंजवन में अचानक एक दिव्य सन्नाटा पसर गया। पक्षियों का कलरव बंद हो गया और झींगुरों की आवाजें भी लुप्त हो गईं। एक पूर्ण शांति थी, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड श्वास रोककर प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी अवंतिका ने कुछ सुना, एक अत्यंत मधुर वेणु की तान। वो बहुत दूर से आती प्रतीत हो रही थी, फिर भी इतनी स्पष्ट जैसे कोई हृदय के भीतर ही बजा रहा हो। यह ध्वनि धीरे धीरे निकट आती गई और इसके साथ ही पायल की मधुर रुंझुन भी सुनाई देने लगी। अवंतिका का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, लेकिन जो वे देख रही थी वो यथार्थ था। कुंजवन के वृक्ष धीरे धीरे अपना स्वरूप बदल रहे थे। वे अब सीधे हो रहे थे और उनकी डालियां एक दूसरे से मुक्त हो रही थीं। और फिर अवंतिका की आंखों के समक्ष एक चमत्कार घटित हुआ।
वृक्षों से कोमल चंद्र जैसा प्रकाश फूटने लगा, जो धीरे धीरे मानवीय आकृतियों में परिवर्तित हो रहा था। ये वृक्ष वास्तव में गोपियां थीं, जो अब अपना दिव्य स्वरूप धारण कर रही थीं। अवंतिका हतप्रभ रह गई। वे जानती थीं कि वे इस क्षण को जीवन पर्यंत नहीं भूल पाएंगी। उन्होंने अपने नाइट विजन कैमरे से इस दृश्य को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया, लेकिन उपकरण ने काम करना बंद कर दिया। गोपियां अब एक वृत्ताकार घेरे में खड़ी होकर नृत्य करने लगी। उनकी पायल एक दिव्य संगीत उत्पन्न कर रही थी। वेणु की तान और भी मनोहारी हो गई और संपूर्ण कुंजवन एक अलौकिक आभा से प्रकाशित हो गया। तभी नृत्य के केंद्र में दो आकृतियां प्रकट हुई, एक मेघवर्णी पीतांबरधारी और सिर पर मयूर पंख का मुकुट धारण किए हुए, और दूसरी गौरवर्णी नीले वस्त्रों में सुसज्जित। अवंतिका ने उन्हें तत्काल पहचान लिया, श्री कृष्ण और राधा। उनके मुखमंडल से एक दिव्य तेज विकीर्ण हो रहा था और उनकी आंखों में संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रेम समाया हुआ था। श्री कृष्ण अपनी वेणु बजा रहे थे और राधा उनके संग नृत्य कर रही थीं। उनके चतुर्दिक गोपियां भी महारास में मग्न थीं। ये दृश्य इतना मनोहारी, इतना दिव्य था कि अवंतिका को लगा जैसे वे किसी और ही लोक में पहुंच गई हों। वे इस नजारे से अपनी दृष्टि नहीं हटा पा रही थीं और अचेतन अवस्था में ही अपने छिपने की जगह से बाहर आ गईं। लता भवन के निकट पहुंचते ही अकस्मात सब कुछ रुक गया। वेणों की तान, पायल की रुंझुन, सब कुछ मौन हो गया। श्री कृष्ण, राधा और गोपियां सबने अवंतिका की ओर देखा। अवंतिका का हृदय भय से कांप उठा। वे पकड़ी गई थी। उन्हें देवदत्त के शब्द याद आ गए कि जिसने भी रात्रि में यहां रुकने की चेष्टा की, उसका परिणाम बहुत भयावह हुआ। वो या तो अपनी दृष्टि खो बैठा, या वाणी, या फिर उसका विवेक ही नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ने अवंतिका की ओर देखा और फिर एक सौम्य मुस्कान बिखेरी। एक क्षण के लिए अवंतिका को लगा जैसे वो उनकी आत्मा के भीतर झांक रहे हों, उनके सभी तर्कों और संदेहों को पढ़ रहे हों। और फिर श्री कृष्ण ने अपनी वेणु अधरों पर रखी और एक नई तान छेड़ दी। एक ऐसी तान जो पहले से भी ज्यादा शांत, अधिक करुणामयी थी। अवंतिका की पलकें भारी होने लगी। वे लड़खड़ाईं और फिर धरती पर अचेत होकर गिर पड़ी। उनकी चेतना लुप्त हो गई। अवंतिका ने अपनी आंखें खोली और पाया कि वे कुंजवन के बाहर मुख्य द्वार के पास थी। सूर्योदय हो रहा था और देवदत्त उनके पास खड़े चिंतित भाव से उन्हें देख रहे थे। क्या हुआ? उन्होंने क्षीण स्वर में पूछा। पुत्री, तुम द्वार के बाहर मूर्छित पड़ी थी, देवदत्त ने कहा। तुम स्वस्थ तो हो? तुम्हें कुछ स्मरण है? अवंतिका ने याद करने का प्रयास किया। उन्हें याद आया कि वे कुंजवन में छिपी थीं। और उसके बाद क्या? उनका मस्तिष्क कोहरे में लिपटा था, जैसे कोई सुंदर स्वप्न देखा हो और अब वे उसे भूल चुकी हों। मुझे कुछ याद नहीं, उन्होंने अंत में स्वीकार किया। देवदत्त ने गंभीरता से उन्हें देखा। पुत्री, तुमने रात्रि में कुंजवन में रुकने का प्रयास किया था, सत्य है ना? अवंतिका ने लज्जा से सिर झुका लिया। तुम पर प्रभु की असीम कृपा हुई है, देवदत्त ने कहा। ठाकुर और राधा रानी ने तुम्हें क्षमा कर दिया, अन्यथा तुम अपनी सुध बुध खो बैठती। अवंतिका को अकस्मात कुछ स्मरण हुआ। एक क्षणिक झलक, जैसे कोई भूला हुआ स्वप्न हो। वे श्री कृष्ण को देख रही थी, वेणु बजाते हुए और राधा और गोपियों के संग नृत्य करते हुए। लेकिन यह स्पष्ट नहीं था, जैसे पानी पर बनी कोई छवि हो। पंडित जी, मुझे लगता है मैंने कुछ अनुभव किया है, अवंतिका ने धीमे स्वर में कहा। देवदत्त मुस्कुराए। हाँ पुत्री, संभवतः तुमने किया होगा, किंतु वो तुम्हारा निजी रहस्य है, तुम्हारा आंतरिक अनुभव। उसे अपने हृदय में ही संजो कर रखो। अवंतिका ने उनकी ओर देखा और फिर अपना बैग उठाया। वे कुछ क्षण मौन रहीं, जैसे अपने बिखरे विचारों को एकत्रित कर रही हों। पंडित जी, आप लता भवन गए थे? उन्होंने अंत में पूछा। हाँ पुत्री, जैसा मेरा नित्य का नियम है। और वहां? अवंतिका ने अपना प्रश्न अधूरा ही छोड़ दिया। देवदत्त मुस्कुराए। हाँ पुत्री, जैसे हर सुबह होता है। पुष्पशैया बिखरी हुई थी, माखन मिश्री का भोग लगा हुआ था और जल ग्रहण किया हुआ था। प्रभु और राधा रानी पधारे थे। अवंतिका ने अपनी आंखें बंद की, जैसे कोई स्मृति उनके मस्तिष्क में पुनः कौंध रही हो। तभी उन्हें अपने बैग में कुछ अपरिचित वस्तु का आभास हुआ। उन्होंने बैग खोला और देखा कि उसके अंदर क्या था। वहां उनका कैमरा, सैटेलाइट फोन, पानी की बोतल थी और एक मयूर पंख। अवंतिका ने विस्मय से मयूर पंख को देखा। ये बाग में उनके कहां से आया? उन्होंने इसे बाहर निकाला और देखा, ये एक अद्भुत मयूर पंख था जिसमें दिव्य रंग झिलमिला रहे थे।
देवदत्त ने भी मयूर पंख को देखा और मुस्कुराए, किंतु कुछ बोले नहीं। अवंतिका अभी भी हतप्रभ थी। उन्होंने मयूर पंख को अपने बैग में वापस रखा और धीरे से उठ खड़ी हो गईं। मुझे लगता है अब मुझे प्रस्थान करना चाहिए, उन्होंने कहा। धन्यवाद पंडित जी, आपके सहयोग के लिए। देवदत्त ने सिर हिलाया। सुरक्षित रहना पुत्री, और स्मरण रखना, कुछ रहस्य तर्क से नहीं, केवल आस्था से समझे जाते हैं। अवंतिका ने एक बार फिर कुंजवन की ओर देखा और अपनी धर्मशाला की ओर चल पड़ी। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक गाथा के विषय में हमें अपने विचार टिप्पणी के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कृपया इसे अपना स्नेह दें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही टिप्पणी बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इस प्रस्तुति को पूर्ण देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।